मोहम्मद गजाली, कंगना रनौत, ये बड़ा एक नाम हिमाचल प्रदेश से सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को इस पर बड़ा अचरज हुआ होगा या सरप्राइज हुआ होगा। पिछले कुछ सालों से जिस तरीके की उनकी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आस्था रही है, उनको टिकट देकर उस आस्था को पूरा सीमेंट किया जा रहा है। हाँ, लगता है तपस्या काम कर गई उनके लिए। अक्सर ऐसा सियासत में या राजनीति में देखा गया है, और खास करके मंडी लोकसभा जो सीट है वो एक दिलचस्प सीट है, और मैं आपको बताता हूं कि वो दिलचस्प क्यों है। मंडी लोकसभा का बाईपोल हुआ था, जिसको प्रतिभा सिंह ने जीता था, जब जो कांग्रेस की वहां की अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश की। और अब उन्होंने 2 दिन पहले ही या 3 दिन पहले बयान दिया कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी। मंडी लोकसभा में करीब 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और उन 17 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 5 विधानसभा वो जीत पाए थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, और 12 सीटें जो हैं वो भाजपा के पास गई थी। उसमें भाजपा के या हिमाचल के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उनकी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। तो मंडी में कहीं ना कहीं कंगना रनौत अगर वहां से चुनाव लड़ रही हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं चुनाव थोड़ा उनके पक्ष में रहेगा, क्योंकि भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद 2022 के चुनाव में उस लोकसभा क्षेत्र के जितनी विधानसभा सीटें थी, उसमें से ज्यादा बीजेपी के खाते में आई हैं। अब देखना यह होगा कि कंगना रनौत को बीजेपी ने तो उतार दिया, कांग्रेस की तरफ से वहां टक्कर लेने कौन आता है, क्योंकि दोनों ही हम्म। पार्टियों में जो है सीटों को लेकर, लोकसभा की उम्मीदवारी को लेकर एक असमंजस बना हुआ है। हिमाचल की अपनी राजनीति में भी उथल पुथल चल रहा है। इसमें कोई भी कैंडिडेट जो है, खास करके कांग्रेस पे तो भाजपा यही आरोप भी लगा रही है, कटाक्ष भी कर रही है कि उनका कोई भी उम्मीदवार जो है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, या अपने कदम पीछे खींच रही है, या भाजपा ज्वाइन कर रही है। तो अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि कंगना रनौत के सामने कांग्रेस किसको उतारती है। बिल्कुल, कंगना रनौत के सामने कांग्रेस किसको उतारती है। बीजेपी एक एक कर कर जिस तरीके से कोशिश कर रही है कि जो भी जिताऊ कैंडिडेट है, हर सीट की लड़ाई चल रही है इस वक्त।